उसे सबसे अलग है। क्या ज्ञान बताते हैं वो ऐसा? वो ऐसा ज्ञान बताते हैं कि वे अपने वेद, कुरान शरीफ सबके आधार पर ज्ञान बताते हैं। नहीं तो आप तो बहुत छोटे हो ना। आप बुढ़ापे की स्थिति में व्यक्ति कैसे भक्ति कर पाएगा? जो जवानी है, जो जवानी हमें यहाँ तक कि जब सेना में भी लोग भर्ती होते हैं तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है और लोग जैसे कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति की जाती है। अब बुढ़ापे में अगर भक्ति करेंगे मुश्किल है। जब आप छोटे बचपन से करोगे और मतलब बुढ़ापे तक करोगे तो आपको मतलब जो कष्ट आज फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागम में आपको लेकर चलते हैं और दिखाएंगे वहाँ पर कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम। ये रास्ता सीधी गई है रानीपुरा, बड़े रानीपुरा में आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागम में। हाँ, तो हम आ पहुँचे हैं ग्राम रानीपुरा में। यहाँ पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम है, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। एलईडी के माध्यम से यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो भक्तों को दिखाया जा रहा है। तो आइए हम मिलवाते हैं कुछ भक्तों से और आज करेंगे कुछ चर्चा और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में कि आखिर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से भक्तों को ज्ञान देते हैं और क्या विधि बताते हैं भक्ति की, और इस भक्ति से क्या लाभ होते हैं भक्तों को। और एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम होता है तो उसमें अधिकतर जो युवा पीढ़ी है वो देखने को मिलती है। जो युवा लोग हैं वो अधिकतर इसमें देखने को मिलते हैं। और एक देखा जाए, जो संसार की दृष्टि से देखा जाए तो कई लोगों से बातचीत होती है तो बोलते हैं बुढ़ापे जो भक्ति है वो बुढ़ापे में करनी चाहिए, मगर यहाँ पर कुछ हटकर दिखाई देता है कि युवा लड़के हैं जो वो भी भक्ति में इतने तन मन से लगे रहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए हम आज चर्चा करेंगे और कुछ युवा लड़कों से भी बात करेंगे कि आखिर जो भक्ति है और इतने ऐसी भक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी की कि सभी लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति है उसमें बर्थडे नहीं मनाना है और पार्टी वगैरह है, जो शराब वराब ये सब आप जानते हैं कि ये चीज़ें नशीली वस्तु है जो बैन है। और ऐसी स्थिति में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो युवा भगत हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस तरह की वो कैसे रोक पाते हैं अपने आप को, बर्थडे में नहीं जाना, पार्टी नहीं मनाना और अन्य तरह की और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो नहीं जाते हैं। तो हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के भगत। सर क्या नाम है आपका? साहब जी वकील अनुरागी खजुराहो से। भाई साहब, देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो जानकारी के अनुसार जानकारी हमको मिली है कि वो बर्थडे में नहीं जाते हैं और ऐसे जो फंक्शन होते हैं उसमें नहीं जाते हैं। तो क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है। तो बर्थडे नहीं मनाना ये कौन सी, किस प्रकार से ऐसे बैन है? बर्थडे में क्या चीज़ ऐसी चीज़ है जो बर्थडे नहीं मना सकते हम? संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ये फालतू के जो दुराचार है, बर्थडे मनाते हैं, मान के चलिए आप बर्थडे मना रहे हैं आज के दिन, कल के दिन आपका लड़का बच्चा बर्थडे ही के दिन ख़त्म हो जाता है तो फिर वहीं पे रोना गाना होने लगता है सब। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी ने महाराज जी ने साधारण तरीके से जीवन जीने के लिए हमको प्रेरित किया है और दुनिया के जितने दुराचार हैं, जितने भटकाऊ मार्ग है, ताकि लोगों का फालतू पैसा एक भी बर्बाद ना हो, उस मार्ग पे चलने की सीख देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और देखा जाए कि जो समाज है उनसे अगर हमारी बातचीत होती है तो वो अक्सर कहते हैं कि जो भक्ति है वो बुढ़ापे में करनी चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागम में अधिकतर देखा जाता है तो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा संख्या में आती है सत्संग में उत्साह से सेवा करना। तो इसमें क्या राज है? संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जैसे आपने कुआं देखा है और कुएं में अगर बाल्टी चली जाए किसी के हाथ से, पहले रस्सा से पानी खींचते थे लोग, तो अगर रस्से से बाल्टी चली जाए और रस्सा जा रहा हो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि अगर आखिरी छोर भी पकड़ लिया जाए तो भी व्यक्ति का वो मनुष्य शरीर, जीवन रूपी वो बाल्टी रूपी शरीर पूरा बाहर आ सकता है और व्यक्ति भक्ति करके अपना जीवन सुधार सकता है। और रही बात ये बुढ़ापे की, तो बुढ़ापे की समय तक व्यक्ति कुछ लायक नहीं बचता है तो भक्ति के लायक क्या बचेगा? आप बताइए, ना तो उसके दांत रहते हैं, ना उसकी
वो बाणी रहती है, ना वो बेचारे को दिखाई देता है, ना वो कहीं जा सकता है। तो इस स्थिति में बताइए आप, बुढ़ापे की स्थिति में व्यक्ति कैसे भक्ति कर पाएगा। जो जवानी है, जो जवानी हमें, यहाँ तक कि जब सेना में भी लोग भर्ती होते हैं तो वहाँ भी उनकी जवानी ही देखी जाती है। 18 से लेकर 25, 21, 22, 23 साल तक व्यक्ति सेना में भर्ती होता है। तो जब सेना में भर्ती होता है तो ये भक्ति मार्ग में भी परमात्मा बताते हैं कि आप बचपन से भक्ति करो लास्ट तक, ताकि आपको अगर कुछ नहीं कर पाओगे बुढ़ापे आते आते, तब भी आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। अगर नहीं करते हो, जो आपकी जवानी है जो परमात्मा के उसमें लगानी चाहिए, मिशन में लगानी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उस स्थिति तक आते आते व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कुछ ना बचा हो उसके पास। जैसे एक पुरानी गाड़ी को देख लीजिए आप, ना चलाने लायक बचेगी ना कुछ लायक बचेगी। तो ऐसी बुढ़ापा है, ना व्यक्ति को दिखाई देगा ना व्यक्ति को सुनाई देगा। उसके यहाँ तक कि लड़के बच्चे तक बुढ़ापे में साथ नहीं देते हैं, तो भक्ति कहाँ से साथ देगी। और भक्ति की स्थिति बुढ़ापे में मैं तो नहीं समझूंगा कि कदापि सत्य होगी। ना परमात्मा कहते कि बुढ़ापे में सत्य होगी। लेकिन हाँ, जो बताया है उदाहरण परमात्मा ने कि अगर बाल्टी जा रही है रस्से समेत और अगर आखिरी छोर भी पकड़ लिया जाए तो परमात्मा कहते हैं फिर भी व्यक्ति का जीवन उद्धार हो सकता है। आप देख सकते हैं युवा लड़के हैं ये, और किस तरह से बात कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो भक्ति है वो युवा ही पीढ़ी में कर सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर लोगों को सुनाई नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है। जब सारे पुर्जे अपने काम करने बंद कर देंगे तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ बैनर लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा पास अगर इसको दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, विश्व को भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पात के भेदभाव को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज को तैयार करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं। और अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम चल रहा है। हम अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम चल रहा है और अंदर क्या स्थिति है। तो आइए हम अंदर आपको लेकर चलते हैं। यह एक स्कूल है, रानीपुरा, ग्राम रानीपुरा माध्यमिक विद्यालय है ये। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम चल रहा है और काफ़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत पहुँच जाते हैं। सत्संग कितने ही दूर हो, यहाँ पर कोई परवाह नहीं की जाती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं वो अक्सर ये नहीं देखते हैं कि सत्संग कितने दूर है, 60 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। और हमने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में दिखाया था कि कितनी ताबड़तोड़ बरसात हो रही थी। उस बरसात में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है वो नहीं रुके थे सत्संग में आने में। और आज भी ऐसे स्थिति है, सुबह से बादल थे, खैर अब तो बादल साफ़ हैं, ऐसी कोई बरसात की संभावना नहीं दिख रही है, मगर हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ समाज के लोग भी बैठे हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हुए हैं और बाकी यहाँ पे भगत भी हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ गांव के लोगों से, जो अक्सर सुनने में आता है कि जो भक्ति है वो बुढ़ापे में की जाती है। तो जानेंगे कि भक्ति किस उम्र में की जाती है और भक्ति का क्या उद्देश्य है। नमस्कार जी, क्या नाम है दादाजी आपका? प्यारेलाल। आप यहीं के रहने वाले हो? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम हो रहा है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? क्या कहने, इधर से देखो, सामने से। सुनने आए हो। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम चल रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहो? भगत भी काफी दूर से आए हुए हैं। तो ये दादाजी हैं, यहीं के गांव के निवासी हैं, रानीपुरा के। और भी यहाँ युवा लोग खड़े हुए हैं। भैया आप भी नाम दीक्षा ले रखे आपने? जी। जुड़े हुए संत रामपाल जी महाराज? जी सर, जी सर। कब से जुड़े हुए? ओ मतलब 10 फरवरी दूसरे महीना 2019 में उपदेश लिया गुरु जी से। 2 साल हो गए लगभग? हाँ, 2 साल हो गए लगभग। आपकी उम्र कितनी है? 24 साल है पूरी। 24 साल है। और आप एक युवा हो और अक्सर सुनने में आता है जो भक्ति है वो बुढ़ापे में करनी चाहिए, और ऐसी जो उम्र है वो शादी के बाद, जब लड़के बच्चे की शादी हो जाती है उसके बाद नाम दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए। और आपने 23-24 साल की उम्र में गुरु धारण कर लिया, ये कैसे संभव हो गया? भगत जी, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है और लोग जैसे कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति की जाती है। जी। अब बुढ़ापे में अगर भक्ति करेंगे मुश्किल है।
जब आप छोटे बचपन से करोगे और मतलब बुढ़ापे तक करोगे तो आपको मतलब जो कष्ट मतलब जो इंसान को मिलता है इस जीवन में वो भक्ति से मतलब कट जाता है। वो इंसान को मतलब उतनी पीड़ा नहीं होती और सरल तरीके से जीवन जीता है। और गुरु जी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं और शास्त्र प्रमाणित हैं और शास्त्र बताते हैं कि भक्ति हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी भगत खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर लाइट नहीं है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो रुका हुआ है। लोग खड़े हुए हैं और हम बात करते हैं। इधर आए भैया, इधर आओ। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे भक्ति करते हैं। आपने भी नाम दीक्षा ले रखी है? जी भगत जी। कब जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज से? 2020 में जुड़े थे। 2020 में, नहीं 1 साल हो गया। जी भगत जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हो तो भक्ति क्या भक्ति विधि है, मतलब किस लिए जुड़ गए आप संत रामपाल जी महाराज से? हम तो संत रामपाल जी महाराज से इसलिए जुड़े हैं कि क्योंकि ज्ञान ही है उनका अलग है, सबसे सब गुरुओं से सबसे अलग है। क्या ज्ञान बताते हैं वो ऐसा? वो ऐसा ज्ञान बताते हैं कि वे अपने वेद कुरान शरीफ सबके आधार पर ज्ञान बताते हैं। नहीं तो आप तो बहुत छोटे हो ना, भक्ति तो लोग कहते हैं कि बड़े होकर करनी चाहिए, आप तो बहुत छोटे हो अभी। परमात्मा कहते हैं चाहे कोई उम्र नहीं देखी जाती भक्ति के लिए। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अंदर भी आपको लेकर चलते हैं, आइए हम तुम दिखा देते हैं आपको जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम हो रहा है। इधर पुण्यात्माओं 2 अक्षर की बात थी, जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता और आप भक्ति करो ठाठ से, बात तक खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधना है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले डोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे, वहां कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहां जाने के बाद किसी भी वस्तु का प्रेम पियाले सदमत वाले व पीवत हैं रस घोटे नो। ये अमृत रस पी रहे हैं पुण्यात्मा परमात्मा की, ये प्रेम प्याले पी रहे हैं परमात्मा की।